अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माई चैनल ज़ैनुल्लाह व्लॉग। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ का विज़िट करवाता हूँ। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है और इस पार्क के दूसरी साइड पे बाड़ लगी है और बाड़ की दूसरी साइड पे रेलवे स्टेशन है मलेशिया का। वो ट्रेन आपको नज़र आ रही है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। और इस साइड पे अगर चलें तो मेरी बैक साइड पे बड़ा ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है आपको। बहुत सारे बोट्स हैं और वो सामने जो बिल्डिंग है वो वेनिस का जो पुलिस स्टेशन है उसकी बिल्डिंग है। उसके सामने जो बोट्स खड़ी हैं, कैमरा बैक साइड पे करके आपको दिखाता हूँ मैं। बोट्स खड़ी हैं, ये पुलिस की बोट्स हैं। यहाँ पर वेनेजिया के अंदर घूमने के लिए, गश्त करने के लिए पुलिस वाले जो हैं वो बोट्स के ऊपर ही सफ़र करते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। आज मैं आपको यूरोप के अंदर आकर, यूरोप के किसी भी कंट्री में हैं आप, चाहे यूरोप में हैं या फिर दुनिया के किसी भी कोने पर आप मौजूद हैं, तो आप बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के, बग़ैर लाइसेंस के और बग़ैर लैंग्वेज के पैसा कमा सकते हैं। यूरोप में आने का आपका जो मकसद है वो सिर्फ पैसा कमाना है। यहाँ पर आकर लोग मेहनत करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर लोग टंकियाँ लगाकर यूरोप की तरफ मूव होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग यूरोप के अंदर हैं या फिर जो लोग यूरोप से बाहर हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप इसके अलावा भी आप पैसा कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं और यूरोप से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि जब आप यूरोप में आते हैं तो यहाँ पर आकर सबसे पहला आपको जो मसला होता है वो डॉक्यूमेंट का मसला होता है, वो लैंग्वेज का मसला होता है। उसके बाद आपने अगर मज़ीद आपने तरक्की करनी है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तब आप यहाँ पर रह के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आपके पास नहीं है तो यूरोप के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो मैं इसलिए आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि इनके बग़ैर भी आप, इन चीज़ों के बग़ैर भी यूरोप में रहकर आप काम कर सकते हैं। आपके पास लैंग्वेज नहीं है, काम मिलना आपको मुश्किल हो जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यूरोप में आकर आपको काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी जगह पे गया हूँ, काम के लिए गया हूँ, बहुत सारी एजेंसीज़ पे काम ढूंढने के लिए गया हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी जगह पर आपने काम ढूंढना है तो यहाँ पर हर एरिया में आपको एजेंसीज़ नज़र आएंगी, जहाँ पर आप जाकर दोमांदा करते हैं। तो उसके बाद आपको अगर उनके पास काम है तो वो काम प्रोवाइड करेंगे आपको। लेकिन सबसे पहली शर्त उनकी होती है कि क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके बाद वो पूछते हैं कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। जब आप उनसे बात करते हैं तो वो इंग्लिश में आपसे बात नहीं करेंगे। मैं इटली की आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद बहुत सारी एजेंसीज़ पे गया हूँ यहाँ पर, तो वो लैंग्वेज के बारे में पूछते हैं, इंग्लिश में आपसे बात भी नहीं करेंगे। क्योंकि जहाँ पर आपने जाके काम करना है वो इसलिए आपसे इटालियन लैंग्वेज मांगते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी आपने काम करना है वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज वाले लोग नहीं मिलेंगे। इटालियन लोगों को इतनी इंग्लिश नहीं आती। जो इनकी यंग जनरेशन अभी जा रही है, ये कुछ कदरे हाल इंग्लिश के हवाले से बेहतर है। जो इनके स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो कुछ इनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको इंग्लिश आती है। अदरवाइज़ मोस्टली लोगों को यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती, इनको भी इटालियन आती है। इनके ऑफिस में अगर चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में चले जाएं, तो वहाँ पर जो ऑफिसेज़ में बैठे हुए हैं, जो बैंक्स के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनको भी इंग्लिश लैंग्वेज मोस्टली नहीं आती। बहुत कम लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है। ज़्यादातर लोगों को इटालियन आती है और ये इटालियन को ही प्रेफर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर आकर काम के हवाले से। अगर आपको इटालियन भी आ जाए, उसके बाद ये आपसे लाइसेंस की डिमांड करते हैं। क्योंकि मेरे साथ खुद का ये एक्सपीरियंस है। मैं एजेंसीज़ पे जब गया तो मुझे सबसे पहले डॉक्यूमेंट का मसला था, मैंने जब वो हल किया, उसके बाद मुझे लैंग्वेज का मसला था, मैंने कदरे हाल लैंग्वेज सीखी। उसके बाद भी
جب میں گیا تو انہوں نے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ کیا آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسی جگہ ہے، ایسی فیکٹریز ہے جہاں پر بس کی پرابلم ہوتی ہے، تو آپ کے پاس اگر لائسنس ہے تو ہم آپ کو کام دے سکتے ہیں، ادروائز ہمارے پاس ایسا کام نہیں ہے جہاں پر کوئی بس سروس وغیرہ ہو۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں اور جو لوگ یورپ سے باہر بھی ہیں ان کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ آن لائن کام کریں، آن لائن بزنس کی طرف آئیں، آن لائن مارکیٹنگ کریں، آپ یوٹیوب کے اوپر کام کریں، آپ فیس بک کے اوپر کام کریں، فری لانسنگ کریں۔ جو لوگ یہاں پر فری ہیں وہ اپنا جو ٹائم ہے اس کو ویسٹ مت کریں، کوئی نہ کوئی آپ آن لائن جو سکل ہے اس کو سیکھیں اور آن لائن دنیا کی طرف آئیں۔ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت ہی پیسہ کما رہے ہیں۔ ولاگنگ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ اس میں سے کما رہے ہیں۔ اس میں بہت سمپل قسم کے لوگ بھی ہیں اور بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی راکٹ سائنس ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے کہ بڑے بڑے لوگ، ایک دو لوگوں کے میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں، مفتی طارق صاحب اور افتخار احمد عثمانی صاحب، ان کا کتنا نام ہے، لیکن وہ لوگ بھی ولاگنگ کرتے ہیں، ان کے بھی یوٹیوب کے اوپر ولاگنگ چینل ہیں۔ اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں اور یوٹیوب پہ کام کریں یا پھر آن لائن کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کام کریں، لیکن ضرور کریں، محنت کریں اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو تھینک یو جی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔